जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज की वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं बता रहा था उसी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यह स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का है और ये झारखंड का ही क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सब झारखंड में प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात अगर 1:2 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी वृत्त का, दो वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, व्यास का अनुपात दिया रहे या परिधि का अनुपात दिया रहे, तीनों में से किसी भी चीज का अनुपात दिया रहे, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात यानी कि R1/R2, दो वृत्त है, एक का त्रिज्या है R1 दूसरे का है R2, ये बराबर होता है उस वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर, उस वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर ही होता है और साथ ही साथ उस वृत्त के परिधि के अनुपात के बराबर ही होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। किसी भी मतलब दो वृत्त अगर आपको दिया हुआ है तो उस वृत्त के दोनों वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, दोनों वृत्तों के व्यास का अनुपात और दोनों वृत्तों के परिधि का अनुपात, ये सारा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर आपको एरिया का अनुपात निकालना हो, अगर आपको एरिया का अनुपात निकालना हो तो सिंपली क्या कीजिएगा, त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको डायमीटर यानी कि व्यास दिया है तो व्यास का अनुपात को डबल स्क्वायर कर दीजिए और अगर परिधि दिया है तो परिधि के अनुपात को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है कितना, 1 और 2 दिया हुआ है। तो एरिया का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करना होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:4, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कितने सेंटीमीटर लंबे कागज की शीट चाहिए होगी। अब ध्यान दीजिए, शंकु होता क्या है, तो देखिए ये हमारा शंकु है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ये हमारा शंकु है और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। यहाँ से जो लाइन आ रहा है ये इसका ऊंचाई हो जाता है और ये इसका रेडियस हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले लाइन को अगर आप देख ले तो ये क्या बनता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये हमारा एल हो जा सॉरी ये हमारा एच होता है, ये हमारा एच होता है, ये हमारा आर होता है और ये जो तिरछा वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमारा एल होता है। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तीन चीज एच आर और एल में कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको पता होना चाहिए, छोटी इसको ज्ञात करना होगा। तो इसको ज्ञात करना है इस फॉर्मूला से, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के मदद से आप कोई भी 2 चीज अगर आपको दिया है तो तीसरा चीज आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शंकु को बनाना है कागज को फोल्ड करके। अगर हम कागज को फोल्ड करके बनाते हैं तो हमारा ये शंकु बनता है। तो आपको बताना ये है कि जिस कागज को फोल्ड करके ये शंकु बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सॉरी, उसका क्षेत्रफल नहीं, इसका लंबाई दिया हुआ है, सॉरी चौड़ाई दिया हुआ है, आपको लंबाई बताना, चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई बताना है। तो ध्यान रखिए, कागज जो होगा वो कैसा होगा, आयताकार होगा। कागज जो होगा वो कैसा होगा, आयताकार होगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L गुना B हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा चौड़ाई दिया है यानी कि B का वैल्यू 10 दिया हुआ, L हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब बेस। देखिए ये जो शंकु दिख रहा है उसका बेस कैसा होता है, सर्कल के जैसा होता है, मतलब सर्कल ही होता है। तो नीचे का बेस का एरिया लेना नहीं, क्योंकि कागज हम लोग चारों तरफ बनाते हैं। जैसे आप लोग क्या बोल सकते हैं उसको, मिक्सचर वगैरह खाते होंगे तो कागज का डालमोड मतलब कोन टाइप का बना करके देता है फोल्ड करके, तो बेस को अगर वो ढक देगा या फिर कह सकते सर्कुलर पार्ट को अगर वो ढक देगा तो फिर मिक्सचर को रखेगा कहाँ। इसलिए जो चारों तरफ का पोर्शन होता है वही इस कागज का एरिया के बराबर होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय, क्या कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बराबर होता है पाई आर एल के। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ वाला L और यहाँ वाला L में डिफरेंस है, दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर L का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, B का वैल्यू 10 दिया हुआ है और यहाँ पर हमको क्या लिखना, पाई गुना R गुना L। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। R का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो R का वैल्यू यहाँ पर 9 है और हमको यहाँ पर बताना है L का वैल्यू निकालना होगा। अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग L का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बट आपको याद रखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आप लोग एक पाइथागोरस ट्रिपलेट 3
4 और 5 जान लीजिए। अगर किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3 हो, दूसरा 4 हो, तो तीसरा 5 डेफिनेटली होगा। अगर आप इसका डबल कर दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा, एक 6 है और एक 8 है, तो तीसरा क्या होगा, 10 होगा। ध्यान रखना है सबसे बड़ा भुजा ही 10 होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा दोनों छोटा भुजा 6 और 8 दिया होना चाहिए। अगर हम उसको और 3 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज को अगर हम देख ले तो h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 12 है और r का वैल्यू क्या है, 9 है, यानी कि l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 15 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करके हम लोग l का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए कटेगा ये 5 से, 5 दूना का 10 और ये 5 तिया 15 और 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, यानी कि l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 गुना 9 तिया 27 और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए 9 तिया 27 और ये 11। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या को, 2 डिजिट के संख्या को, 2 अंकों की संख्या को 11 से गुना करना हो तो उस 2 डिजिट की संख्या को क्या कीजिए, गैपिंग में लिखिए और दोनों को जोड़ करके बीच में लिखिए, 7 दूं 9 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 29 है तो 7 चौके 28, 4 बार में 28, तो 29 में 28 गया तो बचा 1 और 7 17, तो 7 दूना का 14, क्या आया, 42 पॉइंट अभी आगे जाएगा। बट हम लोगों को यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर हम लोग को 42 नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सीखा कि अगर किसी शंकु का हम लोगों को त्रिज्या दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे और हमको उसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाए तो क्या जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। अब अगर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ के क्षेत्रफल में अगर बेस का क्षेत्रफल को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, एक इसके साथ ही साथ अगर हम शंकु का आयतन का बात कर ले, आयतन का बात अगर हम लोग कर ले तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। जितना भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ सबको आप लोग नोट करते चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, एक समकोण समचतुर्भुज। अब समकोण समचतुर्भुज, तो ध्यान रखिएगा, समकोण समचतुर्भुज किसको कहा जाता है, तो आयत को कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। सॉरी, समकोण समचतुर्भुज, समकोण यानी कि 90 डिग्री और समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजा बराबर। तो समकोण समचतुर्भुज आयत को नहीं, हम लोग वर्ग को कहते हैं। समकोण समचतुर्भुज किसको कहते हैं, हम लोग वर्ग को कहते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतःवृत्त है, त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंतःवृत्त है, ठीक है। इस समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां जो कह रहा है ये हमारा, ये एक वृत्त के अंदर में है। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये आपका क्या, एक वृत्त के अंदर में है और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, सेंटर है और ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या है, जो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अगर हम इस वाले पोर्शन को भी जोड़ दे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा रेडियस। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये कितना है आपका, ये टोटल आपका 40 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। तो ये हमारा वर्ग है और ये 40 जो है वो वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण हमको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। ए जहां पर क्या होता है, इसका भुजा का लंबाई होता है। बट यहां पर हमको विकर्ण का वैल्यू कितना है, 40 पता है, हम लोगों को बताना है इसका एरिया। तो ध्यान रखिएगा, विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर √2a का वैल्यू 40 है, हमको चाहिए ए स्क्वायर का वैल्यू। क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 चौके 16 पर 3 ठो 0। अगर आप इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 800 निकल कर आएगा। यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि 44,000 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा। ध्यान दीजिए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई, और यहाँ पर 2 पाई आर का वैल्यू दिया 4400। यहाँ पर क्या बोला, वृत्त का व्यास ज्ञात करने बोला है। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त का व्यास को डी से डिनोट किया जाता है और ये 2r के बराबर होता है। वृत्त का व्यास को डी से दिखाया जाता है, डी फॉर डायमीटर, और ये किसके बराबर होता है, 2 गुना रेडियस के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई को आप साइड कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा 2r। इस 2r बराबर कितना, 44000। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, और 2r को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2r के बदले क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 44000। अब अगर हम लोग को d का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, 22/7 को उधर भेजना होगा। तो ध्यान दीजिए, 22 से हम लोग काट देते हैं, 22 से कम 22, और ये कट जाएगा हमारा 2000 बार में, 22 दूना का 44। जब d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 गुना 7, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 7 दूना का 14000, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, लंब वृत्तीय सिलेंडर की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर। अब लंब वृत्तीय सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर देखिए इसको कहते हैं हम लोग, ये है हमारा सिलेंडर, दिस वन इज सिलेंडर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है बेलन। इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में इसको बेलन कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो ये हमारा हो गया ऊंचाई हो गया, और इसमें 2 रेडियस होता है, दोनों क्या होता है, एक समान ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसको हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक। इसमें 2 अलग अलग रेडियस होता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा इससे, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा h, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। अब यहाँ पर क्या बोला, इसकी लंब वृत्तीय सिलेंडर की ऊंचाई यानी कि h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है 56, और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि r का वैल्यू क्या दिया हुआ, r का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या कहता है, सिलेंडर के आयतन से त्रिज्या के वर्ग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिलेंडर का आयतन जो होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और इसका जो त्रिज्या है वो r है, उसका वर्ग यानी कि r स्क्वायर। इसी का रेशियो हम लोगों को निकालना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये r स्क्वायर से और ये r स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, पाई h बट्टा में आएगा 1। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना h का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, और नीचे में क्या आएगा 1। काटिए इसको, 7 8 56 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 8 दूना का 16 का 6 बचा 1, 8 दूना का 16 और 1 17, 176/1। अगर इसको हम रेशियो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1:7:6 अनुपात 1, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो मैं एक बार में 5 नहीं 10 लाऊंगा, 10 के बाद 20 लाऊंगा। इस तरह से क्वेश्चन को जल्द से जल्द समाप्त करने का कोशिश करूँगा। आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर को मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर आप लोगों को करा दूँ। तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।